हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग मिक्स इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हर एक इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को कवर किया गया है, तो ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। चैनल बनाए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई अराइव्ड द मीटिंग डैश एन आर अर्लियर। जब मैं पहुंचा तो मीटिंग पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? एंडेड, हैड एंडेड, वॉज एंडिंग या फिर हैज़ एंडेड का यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जब भी पास्ट में दो एक्शंस होते हैं, यहाँ पर एक एक्शन पहले हो रहा है, एक एक्शन बाद में हो रहा है। पहले एक्शन क्या हुआ है कि मीटिंग खत्म हुई है, बाद में मैं पहुंचा। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? जब पास्ट में दो एक्शंस होते हैं तो पहले वाले एक्शन को पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस बी3 में बनाते हैं और बाद वाले को हम पास्ट सिंपल में बनाते हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हैड प्लस बी3 हमें लगाना है, पास्ट सिंपल हमें दिया हुआ है जो कि हमारा क्या है? बाद वाला एक्शन है। जब मैं पहुंचा मीटिंग खत्म हो चुकी थी, तो यानी मीटिंग पहले खत्म हुई है। इसको हम क्या किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में यानी हैड प्लस बी3 में बनाएंगे। और बाद वाले जो वर्क होगा या बाद वाला जो काम होगा उसको हम किस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट में बनाएंगे। इसको आपको याद रखना है। यह वह हो जाएगा, व्हेन आई अराइव द मीटिंग हैड एंडेड एन आवर अर्लियर। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा बी। दो एक्शंस में पहली वाली एक्शन को हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में और बाद वाले को पास्ट सिंपल में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रिपोर्ट डैश बाय द कमेटी। रिपोर्ट कमेटी द्वारा लिखी गई। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? रोट होगा, वॉज राइटिंग होगा, वॉज रिटिंग होगा या फिर इज राइट होगा। देखो यहाँ जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, क्योंकि जो काम है ना राइटिंग का वो किसके द्वारा हो रहा है? कमेटी के द्वारा हो रहा है। तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस वाई आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? हम यहाँ यूज करेंगे वाई का, क्योंकि ये रिपोर्ट की बात हो रही है। तो हो जाएगा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? द रिपोर्ट वॉज रिटिन बाय द कमेटी हो जाएगा। द रिपोर्ट सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वॉज रिटिन होगा, V3 इन पैसिव फॉर्म हो जाएगा प्लस बाय द कमेटी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर द रिपोर्ट वॉज रिटिन बाय द कमेटी हो जाएगा। यहाँ पर V3 का यूज किया है हमने, वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाय का यूज होता है, क्योंकि ये किस में है? सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द कार्टन। कार्टन में थोड़ा दूध बचा है। तो यहाँ पर थोड़ा है तो यानी पॉजिटिव सेंस आ रहा है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? एनी होगा, सम होगा, फ्यू होगा या फिर मैनी का यूज होगा। देखो जब थोड़े की बात होगी और जो सेंटेंस वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पर हम सम का यूज करेंगे। सम का यूज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में होता है और एनी का जो यूज होता है वो होता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। ये आपको फर्क याद रखना है। क्या होता है? सम का यूज पॉजिटिव में होता है और एनी का यूज इंट्रोगेटिव हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो वहां पर होता है। अब थोड़ा हम ब्रीफ में समझते हैं सम का यूज कहाँ कहाँ होता है। जब भी हमें पॉजिटिव सेंटेंस की बात करनी हो तो वहां पर हम सम का यूज करते हैं। एनी का यूज नेगेटिव क्वेश्चन है अगर आपका, और या फिर क्वेश्चन पूछा गया। फ्यू और लिटिल का जो यूज होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है। और याद रखना है अ फ्यू और आ लिटिल हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा। और मैनी का यूज हम करते हैं काउंटेबल के साथ में और मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ में। आपको इतना याद रखना है। कहाँ कहाँ करते हैं वो हमने अब सब कुछ देख लिया है। यहाँ पर बात हो रही है पॉजिटिव सेंस की कि थोड़ा सा दूध है, यानी थोड़ा यानी पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम सम का यूज करेंगे। देयर इज सम मिल्क लेफ्ट इन द कार्टन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वन वर्ड का क्वेश्चन है। वन हु स्पीक्स लेस इज कॉल्ड आ। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे हमेशा हम रेटिसेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिसेंट बोलते हैं, यानी अल्पभाषी जो होता है। रेटिसेंट यानी रिजर्व जो पर्सन होता है, कम बोलने वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कम बोलने वाले को रेटिसेंट बोलते हैं। और भी देख लेते हैं ऑप्शन को। और गैरुलस और लोकेशियस का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, यानी जो बकबक करता है उसको हम बोलते हैं लोकेशियस या गैरुलस बोल सकते हैं। और जो टॉक्टिव होता है, टॉक्टिव का मतलब होता है बोलने वाला, यानी न्यूट्रल जो होता है, जो कम भी बोलता है ज़्यादा भी बोलता है, इस तरीके से जो पर्सन होते हैं उन्हें टॉक्टिव बोलते हैं। तो हमने सभी को समझ लिया है।
इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा रेटिसेंट। कम बोलने वाले को रेटिसेंट बोलते हैं, ज़्यादा बोलने वाले को लोकेशियस, गैरुलस, टॉकटिव, ये सारे भी बोल सकते हैं, बस कम बोलने वाले को हम रेटिसेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द मैनेजर एंड द ऑडिटर डैश बीन इन्वाइटेड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, हैज़ होगा, हैव होगा, इज होगा या फिर वॉज का यूज़ होगा। यहाँ पर क्या बात करी जा रही है? द मैनेजर एंड द ऑडिटर बीन इन्वाइटेड, यानी मैनेजर और ऑडिटर दोनों को आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। तो देखो, अगर मैनेजर ऑडिटर दोनों के आगे दा लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, तो यानी 2 पर्सन की बात हो रही है। एक के पहले लगा होता है यानी तो एक पर्सन होता, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही, तो यहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे। तो राइट ऑप्शन, द मैनेजर एंड द ऑडिटर हैव बीन इन्वाइटेड, दोनों को आमंत्रित किया गया यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द न्यू बिल्डिंग इज आइडेंटिकल डैश द ओल्ड वन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? नई बिल्डिंग पुरानी वाली के जैसी है, यानी सेम सेम दिखती है। तो आइडेंटिकल के बाद हमेशा प्रपोजिशन टू आता है, ये आपको याद रखना है। रूल क्या होता है? आइडेंटिकल टू लगता है यहाँ पर, ना तो विद लगेगा ना ऑफ लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो द न्यू बिल्डिंग इज आइडेंटिकल टू द ओल्ड वन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द सिनोनिम ऑफ एलुसिडेट। एलुसिडेट का सिनोनिम आपको बताना है, इसका मतलब होता है स्पष्ट करना है। एलुसिडेट का मतलब होता है क्लियर करना, स्पष्ट करना। तो हो जाएगा यहाँ पर सिनोनिम पूछा जा रहा है तो क्लैरिफाई हो जाएगा। इससे पहले मैंने vocab का एक वीडियो अपलोड किया, आपने अब तक नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी, देख लेना, आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। न्यूमोनिक के थ्रू मैंने पढ़ाया है और उसके बाद मैं उसके MCQs भी लेकर आऊँगी। तो यहाँ देखते हैं, एलुसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, तो इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्सक्योर, यानी अस्पष्ट करना, कंफ्यूज करना, कॉम्प्लिकेट करना, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज़ द डैश बुक आई हैव एवर रेड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर क्या बात करें? यह सबसे इंटरेस्टिंग किताब है जो मैंने अब तक पढ़ी है। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री की ज़रूरत है, क्योंकि जो कंपैरिजन है बाकी बुक्स से की जा रही है। स्ट्रक्चर होता है द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसलिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड, क्योंकि एवर को भी देख के हमें समझना है, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड, दा लगा है, सुपरलेटिव डिग्री आएगा, क्योंकि जो बुक्स है उसकी जो किसके बारे में बताया जा रहा है, बहुत सारी बुक्स से की जा रही तुलना। 9 नंबर है, टू बरी द हैचेट मीन्स टू। तो यहाँ पर इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है तो इसको बताना है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, क्या हो जाएगा? मेक पीस, यानी कि टू स्टॉप फाइटिंग एंड बिकमिंग फ्रेंड्स अगेन। हैचेट मीन्स होती कुल्हाड़ी, सिंबल ऑफ फाइट दिखा रहा है यहाँ पर, इसे जमीन से गाड़ देना यानी लड़ाई को खत्म कर देना। बरी द हैचेट, लड़ाई को खत्म कर देना, मेक पीस कर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, अ डैश ऑफ बीस फ्लू आउट ऑफ द हिव। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा अ स्वार्म ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हिव हो जाएगा, क्योंकि अ स्वार्म ऑफ बीज होता है, अ फ्लॉक ऑफ शीप होता है, अ हर्ड ऑफ कैटल होता है, अ स्कूल ऑफ फिश होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्वार्म ऑफ बीज। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द एंटोनिम ऑफ फॉर मैलिशियस। तो यहाँ पर मैलिशियस जो रूट वर्ड है उससे हमें समझ में आ रहा है कि ये कुछ खराब चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा एंटोनिम, यानी इसका उल्टा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो काइंड है, तो यहाँ पर इस तरीके से भी समझ लो। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैलिशियस का मतलब होता है क्रूअल, स्पिटफुल, यानी दुर्भावनापूर्ण जो व्यक्ति होता है। तो एंटोनिम हो जाएंगे काइंड हो जाएंगे, बेनिवोलेंट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, शी इंजॉयज डैश इन द गार्डन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? वर्क होगा, टू वर्क होगा, वर्किंग होगा या फिर वर्क होगा। कुछ वर्ब होती हैं जो अपने बाद में ING लेती हैं, यानी इनका जेरेंट फॉर्म आता है इनके बाद में। तो वर्ब प्लस ING, आफ्टर इंजॉय के बाद में ING आएगा, अवॉइड के बाद में, सजेस्ट के बाद में, फिनिश के बाद में, माइंड के बाद में, इन सब के बाद में हमेशा ING आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी जेरेंट फॉर्म आता है, तो शी इंजॉयज वर्किंग इन द गार्डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन? सी, यानी वर्किंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ही इज स्टिल इन डैश हॉस्पिटल बट वी विल गो टू डैश हॉस्पिटल फॉर लंच। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या? वो अभी भी अस्पताल में है पर हम लंच के लिए कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल में जाएंगे, यानी लंच करने के लिए, किसी दोस्तों के साथ मिलने के लिए, इस तरीके से। तो अब थोड़ा यहाँ पर समझना है कॉन्सेप्ट को। जब भी हॉस्पिटल, स्कूल, प्रिजन, इन सब का जो मेन पर्पज़ होता है वो उनको उसी के लिए यूज़ किया, जैसे इलाज के लिए, पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। अब वो हॉस्पिटल में तो यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं का,
लेकिन वो कहाँ है, लंच के लिए बाहर जा रहे हैं, कैजुअली बाहर जा रहे हैं, लेकिन इन जगहों को सामान्य स्थान की तरह यूज़ किया जाए, जैसे हॉस्पिटल में लंच करना हो, स्कूल में विजिट करना हो, तब वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इन हॉस्पिटल, यहाँ पर एज अ पेशेंट वो वहाँ पर एडमिट है, तो ही इज़ इन हॉस्पिटल, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बट वी विल गो टू द हॉस्पिटल फॉर लंच, यहाँ पर टू द हॉस्पिटल यहाँ पर क्यों यूज़ हो रहा है, यहाँ पर द का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं यार, कैजुअली लंच करने के लिए एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल की बात करें कि हम उस हॉस्पिटल में लंच करने के लिए जा रहे हैं, पर वो वहाँ पर क्या है, एडमिट है एज अ पेशेंट, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा स्पेसिफिक, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। तो राइट ऑप्शन का बी हो जाएगा, ही इज स्टिल डैश हॉस्पिटल, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है, बट वी विल गो टू द हॉस्पिटल फॉर लंच, तो यहाँ स्पेसिफिक, इसलिए हमने यहाँ का द का यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है रीअरेंज, यहाँ पर इसको रीअरेंज करना है यानी सिस्टमेटिकली इसको लगाना है। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले समझेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्यू है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, वो क्या है, द न्यू बुक्स है, तो यहाँ राइट ऑप्शन सबसे पहले क्यू हो जाएगा यहाँ पर। फिर देन रिलेटिव क्लॉज चाहिए, जो क्या है, दैट केम यस्टरडे, रिलेटिव क्लॉज उसे किसी दैट हु इन सबसे स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर दैट केम यस्टरडे। यहाँ फिर हमें देन वर्ब फ्रेज चाहिए, जो क्या है यहाँ पर कैप्ट इन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर कैप्ट इन, वो थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट केम इन 2 नंबर पे हो गया, आर कैप्ट इन 3 नंबर पे हो गया, और लास्ट में इन द लाइब्रेरी हो गया, वो क्या है, देन ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो गया, इन द लाइब्रेरी हो गया। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर QSRP, द न्यू बुक्स दैट केम यस्टरडे आर केप्ट इन द लाइब्रेरी। क्या हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा, उसके बाद रिलेटिव क्लॉज को रखा, उसके बाद में वर्ब फ्रेज को रखा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लास्ट में चला गया। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। इसको अरेंज करने का यही तरीका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट रख लो, ऑब्जेक्ट को बाद में कर दो, बीच का जो बचा हुआ उसको अरेंज कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 है शी डैश फॉर 2 hours व्हेन ही अराइव्ड, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ 2 एक्शंस हैं, ही अराइव्ड, इसको पास्ट सिंपल में बनाएंगे, बन चुका है। उसके बाद में शी हैड ऑलरेडी बीन वेटिंग फॉर 2 hours, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। जब भी कोई काम पास्ट में लगातार चल रहा हो और दूसरा एक्शन पास्ट एक्शन हुआ हो, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हैड बीन वेटिंग, शी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours व्हेन ही अराइव्ड, वह जब वह पहुंचा तब तक वह 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है पुलिंग समवन्स लेग मीन्स टू, यानी किसी का क्या खींचना, किसी का पैर खींचना। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्ले अ ट्रिक ऑन समवन, यानी किसी का मजाक उड़ाना, किसी को परेशान करना, इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी किसी का मजाक बनाना। पुलिंग समवन लेग मीन्स होता है प्ले अ ट्रिक ऑन समवन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है ही इज बरीड डैश हिज फाइनल एग्जाम्स, तो ये यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, एट, अबाउट, विद, फ्रॉम। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है अ न्यू स्टेडियम डैश लास्ट ईयर, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हुआ, पिछले साल एक नया स्टेडियम बनाया गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है लास्ट ईयर एक पास्ट टेंस है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, क्योंकि स्टेडियम खुद नहीं बना, उसे बनवाया गया है, उसे बनाया गया है, इसलिए जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा पैसिव स्ट्रक्चर, यानी वॉज वर्ब प्लस V3 का यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अ न्यू स्टेडियम वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, क्योंकि जो सेंटेंस है वो किस में है, वो पैसिव वॉइस में है, क्योंकि स्टेडियम खुद नहीं बना, उसे बनाया गया है। इस तरीके के स्ट्रक्चर याद रखने हैं आपको। 19 नंबर अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड इज आ, तो यहाँ पर कॉइन्स बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे मिंट कहते हैं, MINT मिंट, यानी कॉइन फैक्ट्री बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मिंट हो जाएगा। फैक्ट्री आप जानती हो, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, जो कुछ बनाने के लिए जो जलाई जाती है उसको भट्टी बोलते हैं, उसको याद कर लो। फर्नेस होता है FURNACE, फर्नेस मीन्स होता है भट्टी होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है द वेदर इज डैश दैट वी कांट गो आउट, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या, मौसम इतना है कि हम बाहर नहीं जा सकते, कितना है, कितना बुरा है। तो स्ट्रक्चर पहले देखना है, यहाँ पर जो यूज होगा सो बैड का यूज होगा, क्योंकि सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस क्लॉज आता है। सो बैड दैट वी कांट गो एक ग्रामेटिकल पैटर्न है, तो हम इसी को यूज करेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा द वेदर इज सो बैड दैट वी कांट गो आउट, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस क्लॉज का यूज होता है। टू बैड स्ट्रक्चर होता है, 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस वर्ब होता है, तो लेकिन यहाँ पर दैट क्लॉज नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर सो बैड का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है
देयर आर सेवरल डैश ऑन द टेबल, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम नाइप्स का यूज़ करेंगे, KNIVES हो जाएगा, क्योंकि जब एफ या FE को हम चेंज करते हैं प्लूरल ऑफ नाउन्स एंडिंग विद F और FE चेंज टू VES, UVES में चेंज होता है। एफ या FE को हटाकर हम VES लगाते हैं, तो यस इस तरीके से WIFE वाइफ को WIVES वाइफ्स हो जाता है। और भी आपको एग्जाम्पल आ रहे हैं तो मुझे कमेंट कर देना, और कौन कौन से वर्ड है जिनको F या FE हटाकर बनाते हैं। क्वेश्चन 22 है, डर्ट का आपको एंटोनिम बताना है। डर्ट का मतलब होता है कमी, स्कार्सिटी, शॉर्टेज। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका एंटोनिम यानी उल्टा, यानी कमी का ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक्सेस हो जाएगा। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा एक्सेस, एक्सेस मीन्स होता है ज़्यादा और डर्ट मीन्स होता है कमी। तो आपको ये भी याद रखना पूछा क्या गया है। तो शॉर्टेज, लैक, स्कार्सिटी इसके सिनोनिम हो जाएंगे, और डर्ट का जो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, शी रिफ्यूज्ड एस एनी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो, यहाँ पर हो जाएगा टू गिव, क्योंकि सर्टेन वर्ब्स टेक इन्फिनेटिव 2 + V1 आफ्टर देम, जैसे रिफ्यूज, डिसाइड, प्लान, अग्री, प्रॉमिस, ये इन सब के बाद में इन्फिनेटिव आता है, यानी 2 + V1 आता है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा टू गिव हो जाएगा। शी रिफ्यूज टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, आई हैव डैश फ्रेंड्स इन दिस सिटी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। अ फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। तो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी, तो यानी कुछ तो मित्र हैं हमारे पास इस शहर में। तो फ्यू का मतलब होता है लगभग नहीं, यानी नेगेटिव सेंटेंस होता है। आ लिटिल और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया है, कोई लगेगा नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अ फ्यू हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, चूज द सिनोनिम ऑफ प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, यानी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा रियलिस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियलिस्टिक हो जाएगा। और इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो आइडियलिस्टिक हो जाएगा, यानी आदर्शवादी जो होता है वो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। और सिनोनिम चाहिए हमें तो रियलिस्टिक हो जाएगा, यानी व्यवहारवादी। प्रैग्मेटिक यानी व्यवहार जो रखता हो। तो यहाँ पे आइडियलिस्टिक इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये 25 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बता देना। आपने कितना स्कोर किया है मुझे ये भी बता देना, और होमवर्क कर लेना अपना, मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।